जनसुराज को पीरपैंती में स्टार्टिंग से सींचने वाले और यूं कहें तो पार्टी के सेंट्रल लेवल पर लगातार काम करने वाले सुशील सिंह जी हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, खास करके पीरपैंती विधानसभा को लेकर। सुशील जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे बहुत दिन से मैं सोचता था कि जनसुराज क्यों, छोटा सा सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर दें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और विधानसभा प्रभारी होने के नाते आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जनसुराज की मुहिम जनता का राज बनाने में आप सभी मित्र हमारी मदद करें। जनता की हक के बात को निडर होकर इसको प्रसारित करें, इसको अपने चैनल पर डालें ताकि जनता के दुख की बात हमारे शीर्ष नेतृत्व और सरकार के पास पहुंचे। जनसुराज ही क्यों, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जनता, क्योंकि विकल्प आज यहाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उपस्थित है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उस समय भी भाजपा को लाया और उम्मीद यही था कि बिहार सबसे अग्रणी राज्य बन जाएगा। बिहार की जनता ने 20 साल का मोहलत दिया इस एनडीए सरकार को, लेकिन आज तक सरकार बिहार की स्थिति उसी तरह रखी जैसा हमारा 2005 में था। 2025 में भी बिहार सबसे पिछड़ा बिहार, सबसे गरीब बिहार, आज भी पलायन को मजबूर बिहार। इसी के बदलाव के लिए, इस पूरे सिस्टम व्यवस्था के बदलाव के लिए जनसुराज की जरूरत है। इस जनसुराज की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब यहाँ सुशासन के जगह भ्रष्टाचार अपने चरम स्थिति पे पहुँच गया, जहाँ गरीब के अनाजों का हक भी मारा जा रहा है। केंद्र से दिए योजनाओं के लाभ में भी बड़ी बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है और यहाँ के जब नेताओं पे ही दाग लग रहे हैं तो गरीब जनता की स्थिति तो आप जान ही सकते हैं। इसके लिए जनसुराज का आना सबके लिए, हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए एक ये ऑप्शन है, एक आग्रह आप सभी से है कि इस पार्टी को लाएं। आज तक आपके पास विकल्प नहीं था। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने घनश्याम दास जी जैसे साफ सुथरे छवि के इंसान को आपके बीच उतारा है। हम चाहते हैं सत्ता और शासन बिल्कुल अनुशासित ढंग से चले, व्यवस्था में बदलाव हो। हमारा जो कर्तव्य है, हमने आपको एक बेदाग छवि को आपके सामने रख दिया है। अब जनता की बारी है, आप कैसा व्यवस्था चाहते हैं, आप अपने वोट के माध्यम से इस 2025 के चुनाव में जग जाहिर कर सकते हैं। एक जो चुनाव के वक्त अमूमन पार्टियां जो तैयारी करती है, जिस तरीके के कार्यक्रम कराती है, जिस तरीके की सभा कराती है, आप लोगों ने पिछले 6 महीने से या उससे भी पहले, लेकिन इधर 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि कई बदलाव सभा आपने कराया। अमूमन वो सभाएं चुनाव के वक्त बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए कराई जाती है ताकि जनता को अट्रैक्ट किया जाए। बदलाव सभा में क्या अनुभव रहा आपका पर्टिकुलर, क्योंकि पॉलिटिक्स को तो आप काफी दिनों से जान रहे हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं, तो किस तरीके से इस बदलाव सभा को देखते हैं, जनसुराज के इस बदलाव सभा को? बदलाव सभा प्रशांत जी के मिशन के साथ बिल्कुल सार्थक रूप से चल रहा है। जनता चाह रही है यहाँ बदलाव हो। जनता के मन में डर है कि कहीं हम भाजपा जनसुराज को वोट दें तो राजद सत्ता में ना आ जाए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में इसी राजनीति पर काम कर रही है और भय दिखा रही है कि यदि आपने जनसुराज को वोट दिया तो आपको पास राजद का राज, जंगल राज आ जाएगा। अब पब्लिक को चुनना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बदलाव यात्रा हमने जितना भी किया, सब में लोगों का हमने भाव जाना, लोगों का उनका रुख जाना और सभी इस बात पर एकमत थे कि इस बिहार में बदलाव की जरूरत है। इस अधिकारी तंत्र की, अधिकारी राज के बदलाव की जरूरत है। जंगल राज से भी भयावह स्थिति में यह भ्रष्टाचारी सरकार बिहार को पहुंचा चुकी है और इसका समाप्ति की ओर के लिए सिर्फ एक उनके पास विकल्प है, वो है जनसुराज। एक और जहाँ दूसरी पार्टियां जो अभी प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं कर पाई है, आपकी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा की, क्या स्ट्रेटेजी हुई? आप सेंट्रल से भी डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, इसके पीछे क्या रणनीति आप? हम लोग क्लियर है कि हम लोग का जो मोटो है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। हम सही लोग मिलकर सही व्यक्ति को, सही सोच वाले व्यक्ति को आपके बीच में रख दिया है। अब हम सभी के सार्थक प्रयास से ही इनको विधानसभा पर पहुंचाया जा सकता है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह हमारे प्रत्याशी घनश्याम दास जी ने रेलवे स्टेशन मास्टर रहते सभी की सेवा की है, अगर इनको यहाँ की देवमयी जनता
इनको विधायक बनाती, माननीय विधायक बनाती है, तो मुझे लगता है कि ये घर घर पहुंचने में काबिज होंगे। सबको लगेगा कि हमारे ही घर के किसी सदस्य को हमने विधायक बनाया। नॉमिनेशन को लेकर कोई तिथि क्या आप लोगों ने? नॉमिनेशन जैसा कि बताया, नॉमिनेशन हम लोग 18 तारीख को करेंगे। अभी हमारे और भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अभी हम लोग सबसे पहले आपके बीच एक समाधान यात्रा लेकर आ रहे हैं, जो रथ हम लोग लेकर आ रहे हैं पंचायत में। यहाँ पर हम लोग हर पंचायत में उस रथ पर घूमेंगे और वहाँ लोगों को अपना जो समस्या है उसको उसमें डाल देना है, उसका हम अध्ययन करेंगे और इन्होंने मत देकर अगर सरकार बनवाई तो जितनी शिकायत है उसको प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हल किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल, जो आप लाभ कार्ड जो बन रहा है तो उसमें विपक्ष के जो हालांकि अभी जो सत्ता में नहीं, आरजेडी के नेताओं के तरफ से जो इस पे बयान आया कि ये कार्ड जो है इसी तरह बनाया जा रहा है, इनकी सरकार के आने वाली है। एनडीए की तरफ से भी इस कार्ड को लेकर सवाल उठाए थे। ये लाभ कार्ड जो है वस्तु स्थिति किस तरीके से, आपने क्या उसमें कुछ ऐसा इनपुट आप लोगों ने लिया जिससे कि वहां का कुछ फीडबैक ले सके कि वहां पे क्या समस्याएं हैं? क्या इस तरह की भी चीजें हुई कि या सिर्फ प्रॉमिसेस हैं कि हमारी अगर सरकार आती है तो ये ऐसा होगा? लाभ कार्ड का दो तरह से फायदा हुआ। पहला फायदा हुआ कि हम डोर टू डोर पहुंच गए, उस लाभ कार्ड के माध्यम से लोग के घर तक गए। दूसरा कि जो हम 3 साल से 5 संकल्पों का लोगों के बीच रख रहे हैं, इसको हमने एक राशि दिखा के कर दिया कि ये 20,000 की राशि कम से कम आपको फायदा मिलने जा रहा है। तीसरा कि हमने इसी में 10 रुपया का शुल्क लेकर सदस्यता अभियान भी जोड़ बना दिया, जिसके कारण आज हमारे पार्टी के सदस्य जो हैं वो 1,53,00,000 के आसपास पहुंच गए पूरे बिहार में। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनसुराज उभरी है। 1,53,00,000 आज ऑनलाइन सदस्यता उसकी है, जिसका हमने 10 रुपया बकायदा शुल्क भी लिया है और ये जनसुराज परिवार में शामिल हो गए। तो इसके 3 फायदा मैं बता दूं। डोर टू डोर जब हम पहुंचे तो हम परिवार को ये समझाने में सफल हो गए कि अगर ये पार्टी को आपने वोट देकर सत्ता में लाया तो आपके परिवार के, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं हों, ये चारों को लाभ जरूर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ किसानों को भी हमने बताया कि पारंपरिक खेती के अलावे अब आप कैश क्रॉप पर आए, नगदी फसल पर आए, जिसमें आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। किसानों में बहुत ये असहमति थी कि कैसे होगा नहीं होगा, उसके बारे में उनको समझाया गया। चूँकि नगदी फसल में मजदूरी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने इसको विकल्प में दिया कि मजदूरी जितनी लगेगी वो मनरेगा से किसानों के मजदूर को मिल जाएगी। चूँकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मीडिया बंधु को नॉलेज होगा कि अब मनरेगा के केंद्र से जो 100 रुपया आता है उसमें मात्र सरकार 38 रुपया खर्च करती है, 62 रुपया वापस अब केंद्र को भेज देते हैं हम। और उस 38 रुपया में भ्रष्टाचार जो है वो किसी से छुपा नहीं है, तो मोटा मोटी 19-20 रुपया मजदूर तक पहुंचता है। हमने उसको खेती से जोड़कर ये कोशिश की है, सरकार जब बनेगी हम जोड़ देंगे, ताकि ये जो 62 रुपया हमारे हक का पैसा केंद्र को वापस जा रहा है वो बिहार के मजदूरों को मिले और यहाँ हम सुखी संपन्न किसान मजदूर सब रह पाए। यही मेन लक्ष्य है उसका। जो भी पुरानी पार्टियां हैं सभी का कोई ना कोई कोर वोटर है। जनसुराज कहाँ से जो कोर वोटर कहाँ से कौन अपना वोट जो है, कौन लोग ऐसे आपको दिखते हैं जो जनसुराज की तरफ से उन पार्टियों को परंपरागत पार्टियां होती है जिनके साथ वो पिछले मतलब कई वर्षों से चलते आ रहे हैं, और फिर वो जनसुराज के साथ कैसे जुड़े? हम जनसुराज बिहारी की पार्टी और बिहारी ही उसका कोर वोटर है। हम न हिंदू की पार्टी है न मुसलमान की पार्टी है, हम ना अमीर की पार्टी है न गरीब की पार्टी है, हम बिहारी की पार्टी हैं। उन बिहारियों की पार्टी है जिनके बच्चे आज रोजगार और नौकरी के लिए बाहर अन्य प्रदेश में 10,000 की नौकरी के लिए दिन रात भटक रहे हैं। हम उन भाइयों की पार्टी हैं। हमारे प्रवासी मजदूर जितने हैं वो सब बिहार में आए, और आपको हमारे सूत्रधार प्रशांत जी ने बताया है कि सरकार बनने के 6 महीना के अंदर हमारे यहाँ एक मंत्रालय बन रहा है जो सिर्फ प्रवासी मजदूर पर ही काम करेगा, ताकि इन सभी मजदूरों को रोजी और रोजगार 10 और 12,000 का बिहार में ही दे दिया जाए और किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाए। तो कोर वोटर जो है हमारे वही एस्पिरेंट वोटर हैं जो चेंज के लिए बहुत दिनों से लगे हुए थे, लेकिन वो चेंज कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि बुद्धिजीवी जो भी हैं वो जानते हैं कि अगर बेटर ऑप्शन के लिए लोग जाते हैं तो राजद के सामने बेटर विकल्प एनडीए था।
वो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब 3 विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प जनसुराज आ गया है। आपको काम पहले बता रहा कि हम ये 5 ही काम करेंगे। हम बहुत बड़े वादे नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक घर को बसाने में हम पूरी तरह से संकल्पित हैं। और ये आप देखिएगा कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो आपके बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इसी व्यवस्था में किस तरह बदल जाएंगे। छठ पर्व आ रहा है और बिहार का ये मुख्य पर्व माना जाता है। जो भी मजदूर वर्ग चाहे जो भी है वो लोग बिहार छठ करने के लिए आते हैं। उन लोगों के लिए आपकी पार्टी क्या स्ट्रेटजी बना रही है कि उन लोगों से किस तरह संपर्क स्थापित किया जाए कि भाई आप चुनाव तक रुकिए, या फिर हमारी योजनाएं आप वोटिंग कीजिए उसके बाद ही जाइए। सबसे बड़े जो प्रचार का अभियान है वो हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ प्रदेशों में चल रहा है, अन्य प्रदेश में चल रहा है। वहाँ हमारे जनसुराज के साथी है, यहाँ तक कि ओवरसीज़ के साथी के साथ भी हमारी संपर्क है। वो लोग भी कुछ आ गए। इस पीरपैंती में 2-3 लोग अभी भी फिनलैंड और अमेरिका से आए हुए हैं। कुछ दिन के बाद आपको वो दिखेंगे इस पार्टी के लिए काम करते हुए, क्योंकि कोई भी घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता, सभी मजबूरी में जाते हैं बाहर। और हम इस परंपरा को रोकना चाहते हैं। और कोई भी बिहारी है वो बिहार के लिए ज़रूर चिंतित है। आज फैक्ट्री वोट हम दे रहे हैं और फैक्ट्री गुजरात में लग रही है और हमारे बच्चे मजदूर बनकर जा रहे हैं। ये किसी भी माता पिता के लिए कलंक है। हमारे जीवन का जो हमने पाप किया हिंदू मुसलमान पे बंटकर, आगरा पिछड़ा पे बंटकर, उसको हम लोग इसी जनसुराज के माध्यम से अपने पापों को पुण्य में बदलकर जनसुराज को की सरकार को यहाँ व्यवस्थित करेंगे। चलिए।